पढ़ेंगे संध। क्या पढ़ेंगे? संध। संध जो हमारे 12वीं का टॉपिक है संध। तो संध क्या है? संध एक शास्त्र है। संध क्या है? एक शास्त्र। शास्त्र है। तो इसमें जिसमें वर्ण, संध एक शास्त्र है जिसमें वर्णों तथा मात्राओं की गिनती की जाती है। तो संध एक शास्त्र है जिसमें वर्णों तथा मात्राओं की गिनती की जाती है। तो संध को हम वृत्ति या वृत्त भी कहते हैं। संध को हम वृत्ति या वृत्त भी कहते हैं। संध शास्त्र के जो प्रणेता थे वो थे महर्षि पिंगल मुनि। तो संध शास्त्र के जो प्रणेता है वो महर्षि पिंगल मुनि थे। संध के दो प्रकार हैं। संध के दो प्रकार, एक वैदिक संध, एक लौकिक संध। वैदिक संध जो वैदिक समय से चला आ रहा है, जिसमें कौन कौन से संध है? गायत्री, त्रिष्टु, बृहति, जगति, ये किसमें आते हैं? वैदिक संध में। और दूसरा वेद है लौकिक संध। लौकिक संध में आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, ये संध किसमें आते हैं? लौकिक संध में। हमारे जो टॉपिक में 12वीं में है उसमें से जो लौकिक संध है उसके दो वेद है। एक तो मात्रिक संध जिसमें क्या है? मात्राओं की गिनती वाले संध, जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है, जिसमें एक ही है आर्या संध। लेकिन हमारे जो 12वीं का टॉपिक है उसमें नहीं है। हमारे टॉपिक में वर्णिक संध, जिसको वृत्त संध भी कहते हैं, जिसमें क्या की जाती है? वर्णों की गिनती की जाती है। तो वर्णिक संध जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है। तो ये याद रखना, मात्रिक संध और वर्णिक संध। हमारा टॉपिक कौन सा है? वर्णिक संध, जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है उसे कहते हैं वर्णिक संध कहते हैं। देखो प्रत्येक श्लोक होता है या पद, जिसको पद्य भी कहते हैं। तो प्रत्येक श्लोक या पद्य में 4 सन होते हैं। कितने होते हैं? 4 शरण, 4 शरण या 4 पाद भी कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? 4 पाद भी कहते हैं। तो 4 शरण या 4 पाद होते हैं। तो वर्णिक संध के जो गण लगाते हैं तो 2 गण होते हैं। कितने होते हैं? 2 गण। वर्णिक संध में मतलब दीर्घ, बड़ा। तो जो मात्रा लगाते हैं तो इसमें वर्ण लगाते तो एक तो लघु और एक क्या लगाते हैं? गुरु। लघु का जो सेन है वो सीधी खड़ी पाई है और विराम चिन्ह का जो गुरु का सेन है वो क्या है? एच। क्या है? एस। ये लगाते हैं। अब लघु और गुरु लगाने की, लघु और गुरु कैसे लगेंगे किसी श्लोक में या पद्य में? तो लघु का विराम चिन्ह ये और गुरु का ये। तो सभी जो ह्रस्व स्वर है तथा ह्रस्व स्वर की मात्रा से बने वर्ण में क्या लगता है? लघु लगता है। आपको पता होना चाहिए हमारे संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? 13 कौन कौन से? अ, ई, उ, जो ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। तो जिसमें ह्रस्व स्वर होगा यानी सभी ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर की मात्रा से बने वर्ण में क्या लगता है? लघु। ह्रस्व स्वर मतलब कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं? अ, ई, उ, री और दृ, ये 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। और अन्य जो मात्रा लागे, देखो क के साथ आ की मात्रा लगी, ई छोटी ई की मात्रा लगी, ह्रस्व ई की मात्रा लगी, उ ह्रस्व उ की मात्रा लगी और री, ये 4 मात्राएं लगती है। दृ की मात्रा नहीं लगती। तो इनमें कौन सा लगेगा? लघु की मात्रा लगेगी। क्या लगेगी? लघु की मात्रा लगेगी। अभी जिसमें ह्रस्व या ह्रस्व की मात्रा होगी उसमें तो लघु की मात्रा लगे। और जिसमें सभी दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर की मात्रा होगी, जिसमें दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर की मात्रा होगी उसमें कौन सा लगेगा? गुरु लगेगा। गुरु। दीर्घ स्वर कितने हैं? 8। कितने हैं? संस्कृत में दीर्घ स्वर कितने हैं? 8। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, 8 है। और इनकी जो मात्रा है का, की, उ, क्री, के, कई, को, कौ, मतलब 8। उसमें क्या लगेगा? गुरु लगेगा। सभी अनुस्वार युक्त वर्ण और विसर्ग युक्त वर्ण में क्या लगेगा? गुरु लगेगा। सीधी बात याद रखनी। अनुस्वार और जिसमें विसर्ग हो, जिसके पीछे अनुस्वार हो या जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार हो या विसर्ग हो उसमें क्या लगेगा? गुरु लगेगा। शुद्ध वर्ण से पहले वर्ण लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा। कहने का मतलब शुद्ध अक्षर कौन कौन से होते हैं आपको पता है कि शुद्ध अक्षर होते हैं व्यंजन और व्यंजन क्या हो? साथ साथ हो। व्यंजन और व्यंजन क्या हो? साथ साथ हो। क्या होते हैं? शुद्ध अक्षर होते हैं। तो 3 तो आपने पता ही है ज्यादातर। एक तो कक्ष, त्र और य।
क्षत्रज्ञ, इसमें मतलब दो व्यंजन इस वर्ण में और त और त स्वर रीते और ज्य। तो ये तो अपन को पता ही है, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है या संयुक्त वर्ण है। और भी जैसे दो दो व्यंजन हाथ का अलग है, जैसे द्य स्र, और भी किसी के साथ य के नीचे म ले लो, अ के साथ न ले लो, शीन में लिखते जैसे, तो ये सभी क्या है, संयुक्त अक्षर है। मतलब दो व्यंजन वर्ण साथ साथ आ जाए तो क्या वर्ण हो जाते हैं, संयुक्त वर्ण हो जाते हैं। तो ये लाइन कहने का मतलब क्या होगा, समझो कि संयुक्त वर्ण से पहले वर्ण लघु होते हुए क्या माने जाएंगे, गुरु। तो संयुक्त अक्षर पहला, संयुक्त अक्षर से जो पूर्व वाले वर्ण है, पहले वाले वर्ण है, अगर उत्तर है बाद में क्या हो, संयुक्त अक्षर है, और इससे पहले वाले वर्ण में अगर वो लघु है तो भी क्या माने जाएंगे, गुरु में। जैसे विज्ञानम नाम से दिया, विज्ञानम कह सको, विज्ञानम, ठीक है। तो वी क्या, वी की मात्रा कैसी है, छोटी है, लेकिन आगे क्या आ गया, संयुक्त अक्षर आ गया। संयुक्त अक्षर के कारण ये हर्ष होते हुए भी क्या माने जाएगी, इसकी मात्रा क्या लगेगी, ये गुरु, और अनुस्वार आने के कारण ये गुरु, ऐसे वर्ण लगाएंगे। तो दीर्घ होते हुए भी, अगर हर्षस्वर होते हुए आगे क्या है, उसके जो तो आगे वाले वर्ण क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। इसी तरह इसमें विद्या में क्या है, द या संयुक्त व्यंजन आने के कारण जो आगे वाले वर्ण है लघु होते हुए क्या हो गए, गुरु। विश्राम में स्र संयुक्त व्यंजन आ गया, तो वी में हर्षस्वर की मात्रा है तो भी क्या माने जाएंगे, गुरु माने जाएंगे। और पाद के अंत में यानी शरण के अंत में विकल्प के अनुसार अपने जरूरत के हिसाब से गुरु या लघु माना जाएगा। तो ये आपको याद रखने है। हम लगाएंगे अब लघु गुरु में जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या लगेगा, गण की व्यवस्था कैसे लगाई जाती है। उसके कुल गण कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 में से हम पहले सूत्र याद करेंगे। ये सूत्र है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो ऐसे याद करो, य माता राज बाण सलगा, य माता राज बाण सलगा, य माता राज बाण सलगा, ऐसे याद करो। फिर ऐसे ऐसे 3 लिखते रहो, पहले से 3, य माता, फिर माता रा, तारा ज, राज बा, जबान बानस सलगा, ऐसे लिखो। य माता, माता रा, ताराज, राजबा, जबान, बानस, नसर, सलगा, लघु और गुरु। इसे अगर करने का तो गुरु। तो कुल कितने गण है, 8, 3 4 8 रहेंगे। ये के कारण ये गण आगे के बढ़ा, तो ये गण माता मगण, तारा तगण, राजबा जगण, जबान जगण, बानस बगण, न के कारण जगण, अस सगण, ये 8 गण लगाते हैं। 8 में जिस जो ये गण होगा संध में, ये गण की क्या होगी, ये माता, जैसे ये में क्या है, मात्रा कैसी अश्व है, तो क्या लग जाएगा, लघु लग जाएगा। माता माँ और ता दोनों में क्या है, गुरु की मात्रा है, मतलब अष्टक मात्रा है, तो गुरु लग जाएंगे, तो हो जाएगा लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। माता में तीनों क्या है, मगध में तीनों गुरु लगेंगे, क्योंकि माता तो नाम है, इसमें कैसे है वर्ण है, तीनों गुरु हैं। तो तीनों मतलब 3 से होने का तीनों क्या हो जाएंगे, गुरु गुरु गुरु, तीनों क्या हो जाएंगे, गुरु गुरु गुरु। फिर ताराज तगड़ में क्या होगा, ताराज नाम मतलब ताराज में 2 क्या है, दीर्घ है, तो दीर्घ गुरु गुरु और एक हर्षो है, तो ऐसे लगेंगे। जैसे नाम है दीर्घ है तो वो मात्रा पता है, तो आपको ये मात्रा नाम देंगे लघु गुरु गुरु, मात्रा नाम देंगे गुरु गुरु गुरु, ताराज नाम देंगे गुरु गुरु लघु। और राजबा यानी रगड़ में, राजबा में पहले में दीर्घ और दूसरे में, इसमें ज में हर्षवार, गुरु दीर्घ गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, और लघु लघु लघु। नगर में तीनों में क्या लगता है,
लघु लघु लघु, बगल में क्या लिखा है गुरु लघु लघु। तो ये नाम लेके आपको ऐसे याद करने हैं, तो इसको आपको पहले याद करना पड़ेगा। फिर हम इस नेक्स्ट क्लास में संध कौन कौन से संधों के नाम, जैसे अनुष्टुप है, इंद्रवज्जा है, उपेंद्रवज्जा है, तो उन संधों के नाम लगभग 14 संध है आसपास, 14 संधों के नाम और प्रत्येक श्लोक यानी 4 चरणों में कैसे लगाते हैं और उसमें कौन सा मगर है, मगर लगाएगा, फिर उस सूत्र के हिसाब से आगे आगे याद करें। पहले ये याद करो, ठीक है।